वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए इकदामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटिजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। तवानाई की बचत, पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। सोलर से पैदा इजाफी बिजली के स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहेमल भी तश्कील दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद से मुतालिक सफारती काविशों पर बातचीत। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ट्रंप ईरान को मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ के लिए चंद रोज़ का वक्त दे रहे हैं। तर्जुमान वाइट हाउस की ब्रीफिंग। कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी हैं। ट्रंप ने इशारा दिया था कि मुज़ाकरात जुमे तक हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि खलीज फ़ारस और आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल की जाहिरियत है। ईरान साहिली रियासत होने के नाते बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है। दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। अब्बास अराग़ची ने जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान ईरान के खिलाफ 40 रोज़ की जाहिरियत के दौरान अमरीकी और इसराइली हुकूमत के जराइम से भी आगाह किया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान अमरीका में एक और बड़ी तब्दीली कर दी गई। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़े तलब की जाने की वजह नहीं बताई गई। हंग काओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिए गए। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग बीड हेक्सेट ने अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नेओम और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बायस ओहदों से हाथ धोना पड़े। लेबर सेक्रेटरी लॉरी शेविस से भी इस्तीफा ले लिया गया था। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि ट्रंप ये कहकर सदारत में आए कि जंगें ख़त्म करेंगे, आम शहरी के लिए ज़िंदगी आसान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का ट्रंप से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि ट्रंप रोज़ गहरे से गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इस जंग ने हमारी मईशत, फ़ौजी तैयारी और कौमी सलामती को पहले से बदतर हालत में छोड़ दिया है। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमला करके खातून सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया। अमल खलील की लाश कई घंटों तक मलबे में दबी रही। साथी सहाफ़ी ज़ैनब फ़रज शदीद ज़ख्मी। अमल खलील को इसराइल पहले भी कत्ल की धमकियां दे चुका था। इसराइल के शमाली गज़ा में बैत लाहिया पर हमलों में भी 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला, रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली काबिज़ीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार की शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10, 12 और 14 साल थीं। जान बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक हादसे के मकाम पर तारें टूटी हुई नहीं, मुमकिन तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या छूने से करंट लगा।
मुआशरे में तशद्दुद और इंतहा पसंदाना रवैयों के इदराक के लिए कोयटा में पहला रिसर्च सेंटर कायम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। सरफराज बुगटी ने कहा कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब लाना हुकूमत की तरजीह है। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक हक़ाइक़ और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी खत्म। तेल सप्लाई शुरू हो गई। रिफाइनरी हुक्काम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल ना पहुंचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। इस्लामाबाद में रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर वफाकी इदारे आज भी वर्क फ्राम होम पर हैं। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तियाबी और ज़रख़ीज़ी को मद्देनज़र रखकर ज़रई आराज़ी की निशानदेही की गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन मंसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। एशियाई तरक्याती बैंक के मुशावरत के साथ ही हमने यह कदम उठाया है। 48 घंटे में काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ्त से मुतमईन है। शाहराह भुट्टो को मुकम्मल तौर पर अगले महीने अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर समाअत। ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर अदालत का इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले को रोक लेते हैं। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। ड्रैप का मुल्क में HIV के फैलाव के पेश नज़र दोबारा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस के खिलाफ सख्त इक़दामात का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 महीनों में बच्चों में HIV के 2108 केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में 2 और 5 मिलीलीटर रिवायती डिस्पोजेबल सिरिंजेस पर पाबंदी बरकरार है। 10 मिलीलीटर सिरिंजेस के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर भी गौर शुरू। ड्रैप का बाजार में गैर कानूनी सिरिंजेस के फ़रोग़ पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। सर्वे रिपोर्ट 27 अप्रैल तक जमा कराने की डेडलाइन। कराची के इलाके क्लिफ्टन में फायरिंग से FBI इंस्पेक्टर जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि गाड़ियां टकराने पर 2 अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग से इंस्पेक्टर शमशीर जख्मी हुए। फायरिंग करने वाला आगा शाह मीर रिटायर्ड SP आगा असगर पठान का बेटा है। वाक़ई का मुकदमा दर्ज, फरार मुलजिम की तलाश जारी। और HBL PSL 11 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम ने आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।